हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इश्यूज़ होना कोई नई बात नहीं है। हर साल आप सुनोगे कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं पे कोई चीटिंग चल रहा है, कहीं पे कोई किसी और के बिहाफ़ पे एग्ज़ाम दे रहा है, कहीं पे पैसे दे के जॉब लिया जा रहा है। तो ये इश्यूज़ तो चलते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर साल आपको सुनोगे कुछ ना कुछ और बुरा होता गया। आप देखो, पहले एसएससी जो था इंडिया का सबसे बड़ी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो हम उससे एक बेसिक लेवल का सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। बट आप देखिए, पहले एसएससी ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाती थी, वहाँ पे क्या है, ये पेपर लीक हो गया, कभी कभी कोई चीटिंग कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एंड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर में आते हैं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है इंडिया में। क्या कर सकते हैं बच्चे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही करेंगे ना, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। बट यहाँ जो बेसिक सा बॉडी है एसएससी, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्ज़ाम को सही से करवाए। अब इनके पास खुद की तो कैपेबिलिटीज़ है नहीं कि अपना एग्ज़ाम खुद से कंट्रोल करे, खुद से सब कुछ करे। तो ये क्या करते हैं, वेंडर बाहर आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को, कि एग्ज़ाम कोई थर्ड थर्ड पार्टी या कोई वेंडर कंपनी एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ करे। तो यहाँ तक ठीक है। अब भाई, अब एटलीस्ट अब वेंडर सिलेक्शन कर रहे हो तो वेंडर सिलेक्शन तो सही से करो। आप ये बेसिक सा काम जो होता है, ये बेसिक सा चीज़, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके हाथ में करोड़ों लोगों की लाइक फ्यूचर है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं ज़्यादा, क्या कर सकते हैं लोग, लोगों को यही एक ऑप्शन है जॉब्स के लिए। तो भाई, एसएससी से ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई तुम एग्ज़ाम सही से करवाओगे। यहाँ पे इतने लोगों का फ्यूचर डिपेंडेंट है इस एग्ज़ाम पे। लोग सालों साल प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो दिन आएगा मैं एग्ज़ाम दूंगा। अब देखो, इस साल के एग्ज़ाम में क्या हुआ। आज तक टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था, वहाँ भी प्रॉब्लम्स थी, कैप्स थी। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने वेंडर चेंज किया। तो ये होता है कि जब आप वेंडर चेंज कर रहे हो, आप जब आउटसोर्स कर रहे हो, तो आप बेसिक चेक्स करोगे, उसमें बेसिक कंडीशंस लगाओ कि भाई कि एग्ज़ाम सेंटर्स जो होते हैं, जो बच्चा ने फेल किया है उससे उससे प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि भाई किसी ने भरा दिल्ली, उसको डाल रहा है तमिलनाडु, कुछ किसी ने भरा तमिलनाडु, उसको डाल रहा है दिल्ली। वो जो आप जब प्रायोरिटी भरवाते हो कि 3 प्रायोरिटी से भरो, उसके हिसाब से आपको सेंटर दिया जाएगा, उसका कोई सेंस ही नहीं है। आप बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो ना यहाँ पे, बिकॉज आप खेल रहे हो बच्चों के साथ। एक बच्चा तो दिल्ली में 2-3 हज़ार रुपये का रूम रेंट पे लेके पढ़ाई कर रहा है, आपको लगता है वो 10 हज़ार रुपये खर्च करके अभी जा पाएगा वहाँ पे? आपका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि उसकी प्रॉक्सिमिटी में सेंटर दो। नंबर वन प्रॉब्लम था ये बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम है। लेकिन उनका उनका सिस्टम, उनका एल्गोरिदम इतना बेकार है, इतना सिस्टम इतना कचड़ा है कि भाई ये बेसिक चीज़ों को भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अब यहाँ एसएससी हर बार बड़ी बड़ी टर्म्स यूज़ करती है कि एआई यूज़ करेंगे, एआई यूज़ करेंगे। अब जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उनसे जो फीडबैक मिला है हमें कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने शिफ्ट ए में एग्जाम दिया है, एंड वो शिफ्ट अगर बी वाले को अपने पेपर के बारे में डिस्कस करता है, तो शिफ्ट बी में ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। कहाँ है भाई तुम्हारा एआई? जो तुम एआई एआई कर रहे हो भाई, बस बोलने के लिए होता है कि कुछ करते भी हो। इंडिया का ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया बोलता बहुत ज़्यादा है, करता कुछ नहीं है। जो आपका ग्राउंड रियलिटी में जो बेसिकली आउटकम होता है, जो वर्क होता है, वो कुछ नहीं है। बस इंडिया बकैती बकैती किया जाता है कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, भाई कुछ नहीं। एआई एआई करते रहता है। एआई के सिस्टम इतना इनके पहले बना लो ना, डेवलप कर लो सिस्टम को अच्छे से, उसके बाद आप बात करो उसके बारे में। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है भाई, एग्ज़ाम जो है, मतलब उसमें जैसे किसी सेंटर में हज़ारों हज़ारों बच्चे हैं, किसी सेंटर में कुछ नहीं है, 50-60 बच्चे जा रहे हैं। तो तुम्हें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए ना इसमें, कि आपकी पूरी सिस्टम जो है यूनिफॉर्मली काम कर रही है हर हर सेंटर में। एक आप जो वेंडर सिलेक्शन कर रहे हो, वहाँ पे आप बोलोगे ना कि हर सेंटर में 50, लाइक 1000 जो भी आपका रेंज है, आप डिफाइन करो कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। देन फोर्थ, जो इन्विजिलेटर्स हैं वो काफ़ी अनप्रोफेशनल है वहाँ पे। जो हमें फीडबैक्स मिले हैं कि एग्जाम्स के टाइम पे इन्विजिलेटर आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। एंड जो मटेरियल्स दिए हैं वहाँ पे, जो जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इतने घटिया क्वालिटी के हैं। अब बताओ, आप 50% डिस्काउंट में करप्शन करके अगर आप चीज़ों को ऐसे दोगे, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट कटिंग करेगा वहाँ पे। तो सुन, जो जो जानने में आया कि जो माउस है, वो कीबोर्ड है, इतने घटिया क्वालिटी के, वहाँ काम तक नहीं करते हैं। एंड जो रफ शीट स्टूडेंट्स को दिया गया है कि आप वहाँ पे रफ करो, वो पेपर इतना इतना रद्दी है, इतना इतना रद्दी पेपर है कि आप पेन चलाते ही वो ख़त्म हो जाता है। एंड पेन तो आप क्या बोलोगे, जो जो फेक देते हैं ना मार्केट में, उससे भी घटिया पेन दे दिया जा रहा है। तो आप बेसिकली इंडिया के फ्यूचर से खेल रहे हो एसएससी। आपके पास एक बेसिक सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, वो आप ढंग से नहीं करवा पाए। आई थिंक यू आर द मोस्ट इनकेपेबल बॉडी इन इंडिया।
एंड आई थिंक गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके बारे में बात होनी चाहिए, पूरे देश में इसके बारे में बात होनी चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये हर साल कुछ ना कुछ होता है कि यार कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं कोई और एग्ज़ाम दे रहा है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए कल जाने वाले, आज शाम को उसको मैसेज आ रहा है कि यार आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एंड अभी तो बहुत सारा स्कैम्स भी चलता है, तो लोग इतने सर्टेन भी नहीं होते कि ये जो मैसेज आया है वो सही में एसएससी से आ रहा है कि कहीं और से आ रहा है। तो हाउ कैन यू बी सो अनसर्टेन, एग्जाम से 2 दिन पहले तुम एडमिट कार्ड दे रहे हो भाई। एक तो तुम सेंटर दे रहे हो, 500 1000 किलोमीटर दूर का सेंटर दे रहे हो, और एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले तुम एडमिट कार्ड में सेंटर बता रहे हो। ये कहाँ से जस्टिफाइबल है, कहाँ से रिलायबल है? हो मतलब आप क्या खेल रहे हो क्या, मतलब बिल्कुल। एंड मतलब जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको आंसरेबल होना चाहिए टू द सिटीजन जिसने फीस भरा है, जिसने फॉर्म भरा है। एंड यू आर नॉट इवन आंसरेबल, आप मीडिया के पास आ नहीं रहे हो, आप कुछ आंसर दे नहीं रहे हो। मतलब करप्शन का भी भाई यार, तुम्हारे भी बच्चे हैं भाई, तुम्हारे बच्चे भी आएंगे, तुम्हारे भी औलादे हैं जो फ्यूचर में इंडिया में ही कुछ मोस्ट लाइकली करेंगे, या फिर आई थिंक तुमने पैसे लेके बाहर निकाल दिया होगा तो अलग बात है। भाई थोड़ा तो डिग्निटी रखो यार, मतलब कुछ तो रखो। इतने करोड़ों बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ खेल रहे हो तुम। जिस देश ने तुम्हें एसएससी का चेयरमैन बनाया, तुम खेल रहे हो। चलो यार, इतना ही बोलना है। जय हिंद।